हेलो एवरीवन, मैं आपका करियर एडवाइज़र मोहम्मद नदीम, इलाइट फ्यूचर मैन पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ जॉब्स के बारे में बताऊँगा कि हमने लास्ट 2 से 3 साल में कौन कौन सी जॉब्स के बारे में हमने एडवाइस किया है लोगों को, और साथ में उनका प्रोफाइल असेस करके उनको जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट 3 ईयर से हमने काफ़ी प्रोफाइल को असेस किया है अलग अलग लेवल्स में, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास जैसे कैंडिडेट्स आते हैं जैसे सेल्स बैकग्राउंड के आते हैं, जैसे उनके पास रिटेल सेल्स का एक्सपीरियंस होता है या उन्होंने कोई रिटेल में कोई डिप्लोमा किया होता है, तो उनकी प्रोफाइल के हिसाब से हम उनको जॉब असिस्ट करते हैं। जैसे अकाउंट्स बैकग्राउंड से आते हैं लोग, काफ़ी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो तरह तरह की प्रोफाइल को असेस करके उनके हिसाब से हमने उनको जॉब्स वगैरह असिस्ट किए हैं। और एक प्रोफाइल हमारे पास और आती है जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का। ये नॉर्मल प्रोफाइल है, इसमें कोई भी 10 पास कैंडिडेट जा सकता है, 12 पास जा सकता है, ग्रेजुएट लेवल जा सकता है, ये सब कैंडिडेट जा सकते हैं। और बाकी जो जॉब्स होती हैं होटल की जॉब्स होती हैं, जैसे कुक्स हो गया, वेटर्स हो गया, ये तो इनके अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल जो एक्सपीरियंस इनके पास होता है उनके हिसाब से इनको हम प्लेस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स के बारे में। ये जो जॉब्स होती है नॉर्मल जॉब्स होती है, इसमें आप बेसिकली कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बस बेसिक उसको इंग्लिश आना चाहिए, स्पीकिंग प्लस राइटिंग, ये सब उसको आना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको आपको 10 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, 12 पास कर सकता है, ग्रेजुएट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स का जॉब होता क्या है, बेसिकली इसको करना क्या होता है आपका सिक्योरिटी गार्ड्स को। जैसे इसका नाम है सिक्योरिटी गार्ड्स, तो नॉर्मली ये वहाँ पे ट्रेन प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो काफ़ी अलग तरह के ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ये सर्टिफाइड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे सिक्योरिटी गार्ड का नॉर्मली जॉब्स होता क्या है, उसको बेसिकली एक प्रॉपर्टी को सिक्योर करना होता है अलग अलग तरीकों से, मॉनिटरिंग करना होता है, सर्विलेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरास, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, और एसेस पॉइंट्स को उसको कंट्रोल करना होता है। मतलब एसेस पॉइंट वो होता है जो एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स होते हैं, वो उनको उसको कंट्रोल करना होता है। बेसिकली अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स का जॉब करना है यूएई में, तो आपको सीरा सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली अब आप पूछोगे सिक्योरिटी सीरा सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, सीरा सर्टिफिकेट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएई के अंदर जो पूरे सिक्योरिटी जॉब्स को रेगुलेट करता है। अगर आपको कोई भी अगर सिक्योरिटी का जॉब्स करना है, आपके पास सीरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली सीरा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरा का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। ये बेसिकली एक संस्था है जो प्रोवाइड कराता है आपको ट्रेन प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड डिफरेंट कंपनीज को, ठीक है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आपको, अकोमोडेशन मिलता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, प्लस आपको यूनिफॉर्म मिलते हैं कंपनीज की तरफ से। अब इसमें काफ़ी कंपनीज होती हैं, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है सबका सेम होता है ऑलमोस्ट, बस इसमें जो डिफरेंस होता है आपका एक रिक्रूटेड कंपनी में अंदर काम करने का एक अलग तरीका होता है, प्लस इसमें आपको लोकेशन आपके कंपनी के हिसाब से मिलती है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है सिक्योरिटीज़ के, और उसके बाद वो उसको आपको प्लेस करती है, ठीक है। अगर आप इसमें सैलरीज की बात करें तो इसमें आपको जो बेसिक सैलरीज मिलता है आपका 2267 दिरहम, मतलब अगर आप 2267 दिरहम को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपका अराउंड ये 44,000 के अप्रॉक्स होता है। प्लस इसमें आपको मिलता है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बताऊं, वहाँ पे आपको यूएई में तो आपको जैसे सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कैश कस्टोडियन होता है। बेसिकली जो कैश कस्टोडियन होता है वो डील करता है आपका कैश में, जो कैश वगैरह बैंक में ट्रांसफर होता है, एटीएम में लोड होता है, अनलोडिंग होता है, उन सबका ये आपका कैश कस्टोडियन का जॉब होता है। बाकी इवेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें सिक्योरिटीज़ लगाई जाती है, लेकिन इवेंट सिक्योरिटीज़ का एक अलग से बेनिफिट होता है कि उनको इवेंट का अलग से कंपनी अलाउंस देती है काम करने का, तो उनको एक ये बेनिफिट होता है इवेंट सिक्योरिटीज़ में। बाकी जितने भी छोटे मोटे अलाउ वहाँ पे आपके इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसका एक अलग बेनिफिट्स होता है, उसमें आपको उसका अलग से अलाउंस मिलता है। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप एक इवेंट की बात करें तो अभी दुबई में होने वाला है दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020, जो अभी कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था लास्ट ईयर, जो अभी 2021 में होगा अक्टूबर में। उसमें भी काफ़ी सिक्योरिटीज़ की जॉब्स आएंगी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड में अगर आपको सिलेक्शन कराना है तो कैसे हो सकता है आपका सिलेक्शन। इसमें नॉर्मल प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए 5'7", 5'8" भी चलेगा। अगर आपका हाइट अच्छा है, फिजिक अच्छा है, फिजिकली फिट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला तो आपका इंग्लिश, एंड सेकंड आपका इसमें आपका फिजिकल लेवल किस हिसाब से है। अब इंग्लिश में बात करें तो बेसिक इनको चाहिए होता है, ज़्यादा इनको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए होता, बेसिक इंग्लिश आपको नीड होता है। जैसे आपका इसमें राइटिंग वर्क होता है, ठीक है। आपका एक दूसरा आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को इंग्लिश का क्या नीड होता है।
बेसिकली अगर आप सिक्योरिटीज़ का जॉब्स करने जा रहे हैं यूएई में, तो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो आपको कस्टमर से डील करना होता है, क्लाइंट से डील करना होता है, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं उनसे डील करना है, तो आप उनसे बात कैसे करेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको बेसिक जो आपकी रिपोर्ट्स बनानी होती है डेली की, वो सारी आपकी इंग्लिश में बनती है, तो इसलिए इसमें इंग्लिश का नीड होता है। और सेकेंड, हाइट तो कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि अब सिक्योरिटीज़ की आप करने जा रहे हैं, तो आप फिजिकली फिट दिखने चाहिए, आपका मतलब फिट होने चाहिए इसमें। तो बेसिकली ये जॉब्स होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे करियर काउंसलर से आपको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आप इस जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका इंग्लिश वीक है इसमें, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप हमारे करियर काउंसलर से आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो इसमें आपको क्लासेस भी मिलेगी, साथ में आपको जॉब गाइडेंस भी मिलेगी, और आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।